हे पीप, কেমন আছো তোমরা। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जहां पे मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इस आने वाले वैलेंटाइंस वीक को हम मूवी मैराथन वीक बनाने वाले हैं, जहां पे मैं फर्स्ट टाइम 7 डेज में रेगुलर 7 मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मीन्स 7 फेब टू 14 फेब रेगुलर वीडियोस। सो एज पर माई प्रॉमिस मैं हाजिर हूँ आज हमारी पहली मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है द लास्ट विच हंटर। द लास्ट विच हंटर 2015 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फैंटेसी एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है ब्रेक ईजनर ने। एंड इस मूवी के मुख्य पात्र में हमारे चहीते जेंडर केज यानी कि विन डीजल है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द लास्ट विच हंटर मूवी की स्टोरी कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है ठीक आज से 800 साल पहले, मतलब कि सन 1200 ईसा पूर्व में, जब दुनिया में एक भयानक ब्लैक प्लेग फैल गया था एंड इंसानों की प्रजाति लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुकी थी। और ऐसा एक चुड़ैल विच क्वीन कर रही थी क्योंकि वो इंसानों से सख्त नफरत करती थी एंड विचेस की प्रजाति को और आगे बढ़ाना चाहती थी। खैर, ना इस ब्लैक प्लेग से निपटने के लिए उस वक्त कुछ नाइट्स, मतलब कि कुछ योद्धा एक साथ मिलकर विच क्वीन को खत्म करने उसके गुफा में जाते हैं, जहां विच क्वीन अपने ब्लैक मैजिक एंड प्यादों के जरिए एक एक करके उन सारे नाइट्स को मारने लगती है। बट इनमें से एक योद्धा जिसका नाम कॉल्डर था एंड जो कि उसने इसी ब्लैक प्लेग की वजह से अपने बीवी बच्चों को खो दिया था, तो वो एट एनी हाउ विच क्वीन के ब्लैक मैजिक से सर्वाइव करते हुए पूरे गुफा को आग लगा देता है एंड फाइनली वो अपनी तलवार विच क्वीन के दिल के आर पार कर देता है, जिससे वो मरने लगती है। बट विच क्वीन ये जानती थी कि कॉल्डर भी अब मर के अपने बीवी बच्चों के पास जाना चाहता था। सो इसलिए विच क्वीन मरते मरते कॉल्डर के हार्ट को पकड़ उसे हमेशा जिंदा रहने का श्राप दे जाती है, जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वेल, नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 800 साल बाद यानी कि प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पे हम कॉल्डर को एक न्यूयॉर्क के ऑनगोइंग फ्लाइट में देख पाते हैं। एंड यस, विच क्वीन के श्राप की वजह से कॉल्डर 800 साल बाद आज भी जिंदा था। यहाँ प्लेन के बाहर सडनली वेदर बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिससे कॉल्डर ये समझ जाता है कि ये किसी मैजिक की वजह से हो रहा है। कॉल्डर तुरंत ही वहाँ प्लेन में हर तरफ चेक करने लगता है एंड उसे वहाँ एक टीनेजर विच मिलती है, जिसके लगेज में कॉल्डर को वेदर कंट्रोलिंग रून्स अर्थात 2 जादुई पत्थर मिलते हैं, जिनके पावर्स को कॉल्डर डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे वेदर वापस से नॉर्मल हो जाता है। वेल, ना वो टीनेजर विच कॉल्डर को ये बोलती है कि तुम मुझे अब अरेस्ट तो नहीं करोगे ना, जिसपे कॉल्डर नहीं बोलता है क्योंकि उस टीनेजर विच को सच में उन पत्थरों की शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नाउ यहाँ मैं बता दूं कि वो विच कॉल्डर से अरेस्ट की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि कॉल्डर एक एक्स एंड क्रॉस नामक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, जहाँ वो बुरी विचेस को एंड रूल्स को फॉलो ना करने वाली विचेस को एक्स एंड क्रॉस के विच काउंसिल के हवाले कर देता था, जहाँ वो लोग उन्हें प्रिजन में कैद करके रखते थे। एक्स एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन विचेस एंड इंसानों के बीच एक समझौता बना रखती थी, जिसके अनुसार विचेस इंसानों के बीच तो रह सकते हैं, बशर्ते कोई भी विच इंसानों पे जादू का प्रयोग ना करे। एंड जो भी विच ऐसा करते हैं, कॉल्डर एक्स एंड क्रॉस के लिए उन्हें हंट करता है एंड इसलिए सब उसे द लास्ट विच हंटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 800 सालों से वही एक लौता विच हंटर जिंदा है। खैर, नाउ आगे कॉल्डर से मिलने उसके घर एक प्रीस्ट डोलन 36 आते हैं। दोस्तों, डोलन उन प्रीस्ट को बोला जाता था जो क्वीन विच के खिलाफ सबसे पहले युद्ध में लड़े थे, और तब से लेकर आज तक इतने सालों में कॉल्डर को टोटल 35 डोलन सर्व कर चुके थे जो विच हंटिंग में उसकी मदद करते थे। एंड इन प्रेजेंट ये 36th डोलन है जो कॉल्डर के सहायक है। वेल, यहाँ डोलन 36 ये बताते हैं कि अब उनकी बहुत उम्र हो गई है, सो वो कल अपने पद से रिटायर होने वाले हैं और उनके बाद उन्होंने कॉल्डर के लिए नए डोलन 37 को भी चुन लिया है। वेल, यहाँ कॉल्डर डोलन 36 को एक कीमती पेन गिफ्ट करते हुए उन्हें ना चाहते हुए भी खुशी खुशी विदा कर देता है। बट फिर अगले ही दिन कॉल्डर को ये पता चलता है कि पिछली ही रात अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन पे डोलन 36 की सडनली मौत हो गई थी, वो भी विदाउट एनी रीजन, जिससे कॉल्डर को ये खबर थोड़ी सी भी हजम नहीं होती एंड वो तुरंत ही न्यू डोलन 37 के साथ डोलन 36 के घर को चेक करने जाता है, जहां उनकी लाश मिली थी। उधर जाकर
पहले तो कॉल्डर को वहां पे कुछ भी डाउटफुल जैसा नहीं मिलता एंड वो दोनों वापस वहां से जाने लगते हैं। बट ठीक निकलने से पहले ही कॉल्डर को वहां जमीन पे कुछ मक्खियां मरी हुई दिखती है जो कि ब्लैक मैजिक की निशानी थी। कॉल्डर तुरंत ही उन मक्खियों पे एक तरह का जादुई पाउडर डालता है जिससे वह पूरा रूम तहस नहस हो जाता है एंड हर जगह ब्लैक मैजिक के स्पेल्स उभरने लगते हैं। कॉल्डर यहाँ समझ जाता है कि डोलन 36 अपने आप ही नहीं मरे थे बल्कि उनकी हत्या की गई थी एंड उसके बाद सारे सबूतों को मिटाने के लिए ब्लैक मैजिक से इस रूम को नॉर्मल बना दिया गया था एंड जो ब्लैक मैजिक उधर यूज किया गया था वो एक किस्म का खतरनाक डार्क मैजिक था जो क्वीन विच के फॉलोअर पहले यूज किया करते थे बट अभी उसकी सख्त मनाही थी। और तो और कॉल्डर आगे ये भी नोटिस करता है कि उसने जो पेन डोलन 36 को गिफ्ट की थी वो भी अब गायब है। खैर ना अब वहां से निकल कॉल्डर एंड डोलन 37 ये दोनों एक ब्लाइंड मेल विच मैक्स से मिलने जाते हैं जिससे ये लोग डोलन 36 के घर में यूज हुए डार्क एलिमेंट मैजिक के बारे में पूछते हैं एंड वो पूछते हैं कि ये मैजिक आज भी कौन यूज करता है, जिसपे मैक्स डायरेक्टली ना बताकर हिंट देते हुए किसी एलिक का जिक्र करता है एंड कॉल्डर अकेले ही तुरंत ही इस एलिक को ढूंढने निकल पड़ता है। कॉल्डर एलिक को ढूंढते हुए उसके सीक्रेट हाइडआउट पे पहुंच जाता है जहां एलिक एक छोटी बच्ची का रूप लेकर उस पे हमला कर देता है बट जो कि कॉल्डर अमर था वो बड़े ही आसानी से एलिक को काबू में कर लेता है एंड तभी उसे वो पेन भी मिलती है जो कॉल्डर ने डोलन 36 को दी थी, जिससे कॉल्डर अब कंफर्म हो जाता है कि एलिक ने ही डोलन 36 को मारा था। वेल नाउ कॉल्डर एलिक को एक्स एंड क्रॉस के विच काउंसिल के पास ले जाता है जहां पे विच काउंसिल के लोग उसे उनके प्रिजन में डाल देते हैं। यहाँ पे कॉल्डर विच काउंसिल के लोगों को ये बोलता है कि पक्का इस चीज में एलिक के साथ और भी विच होंगे जो ये फॉरबिडन डार्क मैजिक यूज कर रहे हैं एंड हो ना हो डोलन 36 को मारने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है, सो इसलिए विच काउंसिल को इस पे तहकीकात करनी चाहिए। बट विच काउंसिल कॉल्डर से सहमत नहीं होती एंड फालतू में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर देती है। खैर नाउ कॉल्डर को आगे उस पेन से सडनली एक मक्खी बाहर निकलते हुए दिखती है एंड तब उसे याद आता है कि ठीक सेम मक्खियां आज से 800 साल पहले विच क्वीन ने अपने ब्लैक प्लेग में यूज की थी। कॉल्डर तुरंत ही चर्च में डोलन 36 की बॉडी को चेक करने जाता है जहां उसका शक सही निकलता है कि डोलन 36 अभी भी जिंदा है। उन्हें बस किसी ने विच क्वीन के ब्लैक प्लेग से कर्ज किया है जो तभी टूटेगा जब वो कर्ज देने वाला मारा जाएगा एंड डोलन 36 के पास अब सिर्फ 3 दिन का वक्त था। कॉल्डर यहाँ समझ पाता है कि हो ना हो विच क्वीन से ही रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कोई डोलन 36 से पता लगाने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में शायद सिर्फ उन्हीं को पता था। कॉल्डर को आगे तलाशी लेने पर डोलन 36 के उसके लिए दिए हुए कुछ क्लूज मिलते हैं जिसमें लिखा था रिमेंबर योर डेथ, मतलब कि वो कॉल्डर को उसकी मौत को दोबारा याद करने को बोल रहे थे जहां वो विच को मारने के बाद उस गुफा में खुद जलकर मारा गया था बट फिर कुछ देर बाद ही विच क्वीन के कर्ज की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया था। बट उस मरने के दौरान 8 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था ये कॉल्डर को अच्छी तरह से याद नहीं था बट जबकि उसे सब याद रहता था, लेकिन वो पर्टिकुलर इंसिडेंट के कुछ मोमेंट्स उसे क्लियरली याद नहीं थे। सो इसलिए कॉल्डर अब विच बार जाता है मेमोरी पोर्शन के लिए जिससे वो दोबारा अपनी मौत के इंसिडेंट को याद कर सके। खैर ये विचवार एक क्लोई नाम की विच का था जो मैजिकल पोर्शंस के जरिए बार में आए हुए लोगों को उनकी पसंदीदा चीजें एंड ड्रिंक्स देती थी बट जो कि कॉल्डर एक विच हंटर था इसलिए क्लोई पहले तो उसकी मदद करने से इनकार कर देती है बट फिर कॉल्डर के थोड़े धमकाने पर वो उसे मेमोरी पोर्शन बनाकर देती है जिसे खाते ही कॉल्डर अपने मेमोरीज में 800 साल पहले पहुंच जाता है जब वो कुछ देर के लिए मरा था। बट इससे पहले कि कॉल्डर उसके आगे अपने मेमोरीज में देख पाता उधर बार में एक बिलियर नाम का विच आके कॉल्डर पे हमला कर देता है जिससे होता यह है कि कॉल्डर अपने मेमोरीज से वापस होश में आ जाता है बट मेमोरी पोर्शन को कंज्यूम करने की वजह से वो होश में आने के बाद भी बहुत वीक रहता है और उसे सब हिलता हुआ नजर आता है। बेलियाल आगे कॉल्डर दोबारा वो मेमोरी पोर्शन यूज ना कर पाए इसलिए वो पूरे बार को ही जला देता है। यहाँ कॉल्डर बिलियाल को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है बट बिलियाल बार को आग लगा के वहां से गायब हो जाता है एंड कॉल्डर के हाथ सिर्फ उसके कपड़े का एक टुकड़ा लगता है जिसमें कुछ लाल मिट्टी लगी हुई थी। ना उस बीच बार के जल जाने के बाद क्लोई वहां से गुस्से में अपने अपार्टमेंट में चली जाती है जहां बिलियाल इस बार उस पे हमला कर देता है एंड उसे नींद में ही एक खतरनाक जगह में ट्रैप कर देता है बट यहाँ कॉल्डर आके क्लोई को उस ट्रैप से निकाल लेता है एंड एक पोर्टल के जरिए खुद के अपार्टमेंट में ले आता है क्योंकि वो जानता था कि बिलियाल वापस से उस पे हमला कर सकता है।
खैर नाउ आगे कॉल्डर के रिक्वेस्ट करने पर क्लोई फिर से उसके लिए मेमोरी पोर्शंस बनाने के लिए मान जाती है, बट जो कि अब उसका बार तबाह हो चुका था जिसमें वो मेमोरी पोर्शंस वाली प्लांट्स भी जल चुकी थी। इसलिए क्लोई एंड कॉल्डर क्लोई के एक बेस्ट फ्रेंड मिरेंडा के वेयर हाउस जाते हैं जिसके पास वो प्लांट्स थी। बट वहां जाके ये लोग देखते हैं कि बिलियाल ने ऑलरेडी मिरेंडा को भी मार डाला था एंड उसके सारे प्लांट्स को भी तबाह कर दिया था। कॉल्डर यहाँ पे क्लियरली समझ पा रहा था कि हो ना हो ये सारी चीजें विच क्वीन से ही रिलेटेड है एंड फॉर सम रीजन वो लोग नहीं चाहते कि कॉल्डर अपनी मौत को याद करे। इधर क्लोई भी अपने बेस्ट फ्रेंड मिरेंडा के मर जाने पर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, इसलिए अब वो भी कॉल्डर का साथ देने लगती है बिलियाल को मारने के लिए एंड इस रास्ते से पर्दा उठाने के लिए। वेल नाउ ये दोनों आगे एक और विच डैनिक से मिलने जाते हैं जिसके पास उन पौधों की कमी नहीं थी, बट यहाँ डैनिक शीशा में कुछ ऐसे पाउडर्स मिलाती है जिसके धुआं कॉल्डर के नाक में जाते ही वो एक ड्रीम में ट्रैप हो जाता है जहाँ उसके बीवी बच्चे थे। कॉल्डर वहाँ अपने बीवी बच्चों की वजह से उस ट्रैप में फंस जाता है, बट तभी क्लोई अपने रियल पावर्स रिवील करती है एंड कॉल्डर के ड्रीम में पहुंच जाती है। दरअसल दोस्तों क्लोई एक ड्रीम वॉकर विच थी जो किसी के भी सपने और याद में जा सकती थी। क्लोई एट एनी हाउ कॉल्डर को उस ड्रीम ट्रैप से बाहर निकालती है एंड कॉल्डर गुस्से में उस विच डैनिक की सारी शक्तियां छीन लेता है। ना जो कि अब कॉल्डर ये जानता था कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है, इसलिए वो अब उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके मेमोरीज में 800 साल पहले जाए ताकि वो देख सके कि कॉल्डर के मरते वक्त आखिर हुआ क्या था। यहाँ क्लोई भी उसकी बात मान जाती है एंड ये दोनों कॉल्डर के मेमोरीज में 800 साल पहले पीछे कॉल्डर के मरने वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि विच क्वीन को मारने के बाद कॉल्डर भी वहां बुरी तरह से जल के मारा जा चुका था, बट फिर कुछ देर बाद ही वो मौत से क्वीन के कर्ज की वजह से वापस जिंदा लौट आया था। इसके बाद वहां पे सारे नाइट्स एंड प्रीस्ट्स मिलकर कॉल्डर को संभाल रहे थे एंड प्रीस्ट डोलन वन क्वीन की जली हुई बॉडी में से उसके हार्ट को खत्म कर रहे थे, बट तभी डोलन वन ये नोटिस करते हैं कि वो क्वीन के हार्ट को जैसे ही स्टैब कर रहे थे उधर कॉल्डर भी दर्द से तड़प रहा था। एंड हियर वी फाइनली अंडरस्टैंड कि क्वीन के कर्ज देने के बाद वो कॉल्डर के हाथ से कनेक्ट हो गई थी, तो वो जब तक क्वीन का हार्ट सही सलामत रहेगा तब तक कॉल्डर भी जिंदा रहेगा एंड इसलिए तब डोनल वन ने कॉल्डर को बचाने के लिए विच क्वीन के हार्ट को कुछ नहीं किया एंड उसे सही सलामत अपने पास रख लिया। नाउ कॉल्डर जो अपने मेमोरीज में ये सब देख रहा था वो होश में आने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है एंड ये समझ पाता है कि 800 सालों से तब से लेकर अब तक सारे डोलन्स को ये सीक्रेट पता थी एंड एक्स एंड क्रॉस विच काउंसिल भी ये जानती थी, बट उन सब ने कॉल्डर से ये बात छुपा के रखी एंड बिलियाल ये सब क्वीन को दोबारा से जिंदा करने के लिए कर रहा था उसके हार्ट के जरिए। इसलिए बिलियाल ने डोलन 36 से उस रात पूछताछ की उस हार्ट के लिए और उस हार्ट के मिल जाने के बाद उसने उन्हें ब्लैक प्लेग से कर्स कर दिया। और तो और कॉल्डर यहाँ ये भी समझ पाता है कि मैक्स ने उसे एलिक का नाम झूठ बताया था, विच मीन्स एलिक, मैक्स एंड बिलियाल ये तीनों विच क्वीन को जिंदा करने के लिए ये सब कर रहे थे। खैर ना ये सब जानने के बाद कॉल्डर डोलन 37 से बिलियाल का एड्रेस पता लगाता है एंड उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, बट वही दूसरी तरफ बिलियाल ने ऑलरेडी मैक्स को पकड़ कब्र की लाल मिट्टी एंड क्वीन के हार्ट के जरिए क्वीन को मैक्स के अंदर रिबॉर्न करवाना शुरू कर देता है, जिससे विच क्वीन धीरे धीरे हमारे दुनिया में वापस आने लगती है। नाउ उधर अब कॉल्डर भी चला आता है एंड वो गुस्से में बिलियाल को ही मार डालता है, लेकिन अब वो देखता है कि बिलियाल अपने काम में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था एंड विच क्वीन वापस से रिबॉर्न हो चुकी थी। कॉल्डर तुरंत ही विच क्वीन को मारने उसके करीब जाता है, बट तभी विच क्वीन कॉल्डर के हार्ट को छूके उससे उसकी इमॉर्टेलिटी छीन लेती है एंड उसे घायल करके वहां से गायब हो जाती है। वेल नाउ कॉल्डर उसी घायल अवस्था में एट एनी हाउ अपने घर वापस आकर देखता है कि डोलन 36 अब अपने कर्ज से फ्री होकर वापस से होश में आ चुके थे, बिकॉज डोलन 36 को वो ब्लैक प्लेग का कर्ज बिलियाल ने दिया था एंड कॉल्डर के बिलियाल को मारने के बाद उसका कर्ज भी उसके साथ खत्म हो गया। वेल कॉल्डर यहाँ डोलन 36 को विच क्वीन की वापस आने की बुरी खबर देता है, जिसपे डोलन 36 ये बोलते हैं कि विच क्वीन अब जरूर फिर से इंसानों की प्रजाति खत्म करने के लिए फिर से ब्लैक प्लेग दुनिया में ले आएगी, बट जो कि वो अभी अभी रिबॉर्न हुई है तो उसके पास ब्लैक प्लेग फैलाने के लिए सफिशिएंट पावर नहीं होंगे, जिसके लिए वो पक्का अब बाकी विचेस के पावर्स का यूटिलाइज करेगी। एंड यहाँ कॉल्डर ये समझ पाता है कि उसने आज तक काफी सारे सैकड़ों विचेस को पकड़ एक्स एंड क्रॉस के हवाले किया है, जहाँ उन्होंने उन विचेस को कभी मारा नहीं बल्कि विच प्रिजन में कैद कर रखा है। सो इसलिए अब विच क्वीन पक्का जरूर विच प्रिजन में ही गई होगी।
वेल नाउ अब सारी चीजें क्लियर होने के बाद कॉल्डर अपने घर जाकर अपने सारे हथियार एंड उस तलवार को लेता है जिससे उसने पहले भी विच क्वीन को मारा था एंड ये हथियार लेकर वो क्लोई एंड डोलन 37 तीनों विच प्रिजन में जाते हैं। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि विच क्वीन ने सारे विचेस को ड्रीम वॉकिंग में डाल एक दूसरे से कनेक्ट करके एक चेन बनाया है जिससे वो उन सब के पावर से ब्लैक प्लेग को क्रिएट कर रही है। यहाँ क्लोई तुरंत ही अपने पावर्स के मदद से ड्रीम वॉकिंग करते हुए उन विचेस के ड्रीम में पहुंच जाती है एंड विच एलिक को मार डालती है, जिससे होता यह है कि विच क्वीन की वो चेन एलिक के मर जाने की वजह से टूट जाती है एंड वो ब्लैक प्लेग बनना रुक जाता है। नाउ चेन टूटने की वजह से विच क्वीन भी कमजोर पड़ने लगती है एंड वो गुस्से में कॉल्डर पे हमला कर देती है। यहाँ कॉल्डर अपने तलवार से फिर से लगभग विच क्वीन को मार ही दे रहा था बट तभी शॉकिंगली डोलन 37 क्लोई को गन पॉइंट पर रख कॉल्डर को रोक लेता है। दरअसल दोस्तों न्यू डोलन 37 के माता पिता एक विच थे जो ब्लैक मैजिक करते थे एंड उन्हें कॉल्डर ने ही विच प्रिजन में डलवाया था और इसलिए डोलन 37 उससे बदला लेना चाहता था। यहाँ डोलन 37 कॉल्डर पर अपनी गन की सारी गोलियां चला देता है जिससे कॉल्डर लगभग मरने के कगार पे आ जाता है। नाउ ऑफ विच क्वीन अपने ब्लैक प्लेग के प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए एलिक के रिप्लेसमेंट में क्लोई को ड्रीम वॉकिंग में ब्लैक प्लेग के प्रोसेस में डाल देती है जिससे चेन दोबारा चालू हो जाती है एंड इधर वो डोलन 37 को भी मार डालती है क्योंकि उसके पास विच वाले पावर्स नहीं थी एंड वो एक नॉर्मल इंसान था। खैर यहाँ कॉल्डर जो लगभग मरने ही वाला था उसे अपने ड्रीम में उसके बीवी बच्चे दिखते हैं जो उसे दुनिया को बचाने के लिए वापस जाने को बोल रहे थे। कॉल्डर एट एनी हाउ होश में आता है एंड वो देखता है कि वो ब्लैक प्लेग अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। कॉल्डर अब मूवी के फर्स्ट सीन में मिले वेदर कंट्रोलिंग रूल्स के मदद से उधर लाइटनिंग करवाने लगता है जिससे उधर का वेदर बिगड़ जाता है एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए कॉल्डर अपनी तलवार विच क्वीन की तरफ फेंक के मारता है जिससे वो तलवार क्वीन के आर पार हो जाती है एंड अगेन वो जल के मारी जाती है। नाउ विच क्वीन के मरते ही कॉल्डर को उसकी इमॉर्टैलिटी फिर से वापस मिल जाती है बट कॉल्डर खुद की परवाह ना करते हुए इस बार क्वीन के बचे हुए हार्ट को लगभग खत्म ही करने वाला था कि तभी क्लोई उसे यहाँ रोकते हुए ये समझाती है कि अगर उसने विच क्वीन के दिल को खत्म कर दिया तो वो भी मारा जाएगा एंड अगर कॉल्डर मारा गया तो इस दुनिया को और भी खतरनाक विचेस से कौन बचाएगा जो सब उसी के मरने के इंतजार में है। यहाँ कॉल्डर को अब क्लोई की बातों में पॉइंट लगता है एंड जो कि कुछ देर पहले ड्रीम में उसके बीवी बच्चों ने भी यही सेम चीज कही थी, इसलिए कॉल्डर विच के हार्ट को खत्म नहीं करता एंड उसे अपने घर के एक सेफ में रख देता है। नाउ इन द एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि कॉल्डर डोलन 36 से बात करके एक्सन क्रॉस के लिए काम करने से अब मना कर देता है क्योंकि अब वो अपने तरीकों से काम करना चाहता था एंड ये बोलकर वो क्लोई के साथ अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल पड़ता है और मूवी इसी हैप्पी नोट पे एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले दे देता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। खैर ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।